वाले हैं जिनकी अभी औने पौने पे दवाने पे सरकार जो है ना ज़मीन को एक्विजिशन करके फिर कैपिटलिस्ट को अवेलेबल कराती है, जो उससे करोड़ों लाखों रुपए बनाते हैं, वो जो है किसी की ज़मीन अधिकृत नहीं की जाएगी और अधिकृत करने की आवश्यकता ही नहीं होगी। जो भी काम होना है वहाँ आसपास की ज़मीन एक बार निर्धारित कर ली, उसको जो है ना ऑनर्स क्लब का सदस्य बन गया वो व्यक्ति, उसे तो ज़मीन के से 100 गुना और 1000 गुना ज़्यादा पैसा मिलेगा और कंटिन्यूस मिलेगा और मालिक ही वो बना रहेगा, तो उसे क्या आपत्ति हो सकती है। बिल्कुल। और कानून के तहत उसे आपत्ति करने का अधिकार भी हटा लिया जाएगा, नहीं तो लोग बाग जो है ना बरगला करके जो है ना एक आध को उचका देंगे, क्योंकि ये ऐसे दुष्ट लोगों की भी तो कमी नहीं है ना। जी जी बिल्कुल। तो इसमें 5 मौलिक अधिकारों की व्यवस्था है, इसमें खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था की व्यवस्था है, इसमें जो जनसंख्या नियंत्रण की व्यवस्था है। आप 21 लक्ष्य सुनेंगे तो आपको ताज्जुब होगा, इसमें आपकी जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है इसमें पूरा बदलाव हो जाएगा और इसके लिए किसी व्यक्ति को कोई तकलीफ नहीं करना होगी और किसी व्यक्ति को अपना दिमाग भी नहीं लगाना होगा, क्योंकि इसके मॉडल्स और टेक्नोलॉजी डेवलप की हुई हैं और उन्हें ज़मीन में उतारने के पहले थोपा नहीं जाएगा, उन्हें रिफाइन किया जाएगा। तो वंदना जी, मैं 2 लाइन में ये बताना चाहूँगा कि रिफाइनमेंट के 3 चरण हैं। एक पहला चरण है कि देखिए, आप ये देखेंगे कि बहुत सारे लोग अपनी अपनी विधाओं में उन्होंने ज़िंदगी लगा दी है, उनको कोई सुन नहीं रहा है, लेकिन वो पागलों जैसे अभी लगे हुए हैं, है कि नहीं है। जी जी। ऐसे मोतियों को इकट्ठा करके उन्हें टास्क फोर्स का हिस्सा बनाया जाएगा और जो मॉडल्स और टेक्नोलॉजी मैथिली शरण गुप्त ने डेवलप की है वो उनको सौंप दी जाएगी कि भैया इस पर विचार करो और अपने सुझाव दो। तो पहला रिफाइनमेंट होगा जिन लोगों ने अपनी जान लगा दी है। फिर 15 दिन तक लाइव टेलीकास्ट के जरिए से जो है, जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं वो डेलिबरेट करेंगे, जिसमें जनता भी हिस्सा लेगी, पत्रकार भी हिस्सा लेंगे, सबको हिस्सा लेगा, राइट। और ये दूसरी डिग्री से जो रिफाइनमेंट निकलेगा वो दूसरा रिफाइनमेंट का काम करेगा। फिर जो है तीसरे जो है ना उसमें 45 दिन तक पब्लिक से लाइव डिस्कोर्स होगा। तो जब तक पब्लिक ये सब चीज़ जान चुकी होगी तो कम से कम वो अपनी शंकाएं, कुशंकाएं और कुछ सलाह देने की स्थिति में होगी। तो उनको कैप्चर करने के बाद तीसरी डिग्री का रिफाइनमेंट करके फिर ये पार्लियामेंट में जाएगा और पहली डिग्री में जो पॉइंट हुआ है, दूसरी में जो हुआ है, तीसरी में किया हुआ है, वो सब पॉइंट पार्लियामेंट में डिस्कस होंगे और ये देखा जाएगा कि मॉडल्स में वो चीज़ें आ गई हैं कि नहीं आ गई हैं। तब जो है वो ज़मीन पर उतरेंगी। अब बताइए हम कितनी आसानी से ये काम कर सकते हैं। अब इसमें 3 संकल्प हैं जो अपन ओरिजिनल बात पे आ जाते हैं। पहला संकल्प है अच्छे भारत का संकल्प, दूसरा है चंद्रगुप्त का संकल्प और तीसरा है महाचंद्रगुप्त का संकल्प। तो चंद्रगुप्त कौन है? जो कि इस बात को जन जन तक पहुंचाने के लिए भागीरथी प्रयास कर रहे हैं और सबसे अधिक लोगों को जोड़ने वाले 543 की मेरिट लिस्ट में जो आ जाएंगे उन्हें चंद्रगुप्त कहा जाएगा। तो कोई भी चंद्रगुप्त बन सकता है। डॉक्टर वंदना जी, आप भी बन सकती हैं, राइट। ऐसे ही जो और ज़्यादा मेहनत करेंगे, जो कॉलेजेस में जाएंगे, जो स्कूल्स में जाएंगे, जो किसानों के पास जाएंगे, व्यापारियों के पास जाएंगे, जो कंज्यूमर्स के पास जाएंगे, जो प्रोफेशनल्स के पास जाएंगे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट के पास जाएंगे और उन सबको जोड़ने की कार्रवाई करेंगे, ऐसे भागीरथी प्रयास करने वाले यदि 82 की मेरिट लिस्ट में कोई आ जाता है तो उसे महाचंद्रगुप्त कहेंगे। अब जो है हम इस प्रक्रिया के तहत मात्र 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। तो आपको लगेगा ये कैसे संभव है? तो देखिए, मैं बड़े आसान से समझाता हूँ कि आज यदि हम इस अभियान को चालू करें वंदना जी, तो आप मुझे बताइए, यदि हम 9 वंदना जी जैसे 8 और लोगों को जो ना खोज कर मैथिलीकरण सहित आज हम रात को 10 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? और ये 10 के 10 संकल्पित हैं, शपथकृत हैं कि वो 9 दिन तक इस संकल्प को आगे बढ़ाएंगे, केवल 9 दिन तक। तो ये 10 लोग जो है जब दूसरे दिन 10-10 को जोड़ेंगे तो 100 हो जाएंगे कि नहीं? तीसरे दिन जो 100 लोग 10-10 को जोड़ेंगे तो 1000 हो जाएंगे कि नहीं? चौथे दिन 1000 लोग जो है 10-10 को जोड़ेंगे तो 10,000 हो जाएंगे कि नहीं? पाँचवें दिन 10,000 लोग 10-10 को जोड़ेंगे तो 1 लाख हो जाएंगे कि नहीं? छठवें दिन जो 1 लाख लोग 10-10 को जोड़ेंगे तो 10 लाख हो जाएंगे कि नहीं? सातवें दिन जो ये 10 लाख लोग 1-1 को जोड़ेंगे तो 1 करोड़ हो जाएंगे कि नहीं? 8वें दिन 1 करोड़ लोग 10-10 को जोड़ेंगे तो 10 करोड़ और 9वें दिन 10 करोड़ लोग 10-10 को जोड़ेंगे तो 100 करोड़ हो जाएंगे। और इस 100 करोड़ से आप कंफ्यूज मत होइए। 9वें दिन जो 90 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं उन्हें केवल प्रयास करना है और यदि वो किसी भी व्यक्ति को नहीं जोड़ पाते हैं
तब भी हम 100 करोड़ हो रहे हैं। तो 100 करोड़ में से 90 करोड़ को संकल्प लेना है, प्रयास करना है, और वो एक भी व्यक्ति को ना जोड़ें, तब भी हम 100 करोड़ होंगे। 8वें दिन जो 9 करोड़ लोग जुड़े हैं उनके पास केवल एक दिन है, 9वां दिन, और उन्हें 10-10 लोगों को जोड़ना है, तो केवल 9 करोड़ लोगों को 10 को जोड़ना है। और वो भी किसको जोड़ना है? अपने ही परिवार के सदस्य, अपने ही रिश्तेदार, अपने ही मित्र, अपने ही पड़ोसी, और जिन संगठनों से हम जुड़े हुए हैं। क्या 10 लोगों को जोड़ना कठिन है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये संकल्प, आप तीनों में से कौन सा संकल्प लेना चाहेंगी? मैं जोड़ूंगी लोगों को। ठीक है, तो मैं तो कोशिश, मेरी तो प्रार्थना रहेगी कि आप महाचंद्रगुप्त बनने का प्रयास करें, क्योंकि यदि जिस लेवल का आप संकल्प लेंगे उस लेवल का प्रयास करेंगे, और यदि आप और कुछ करने की स्थिति में नहीं है तो अच्छे भारत का संकल्प तो ले ही लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब इस वार्तालाप को हम यहाँ समाप्त कर रहे हैं, और हमारी सभी वार्तालाप रिकॉर्ड होती हैं, और ये लंबी बात करने के पीछे मकसद ये होता है कि ये ऊर्जा के रूप में सभी तक पहुँचे। तो जो भी इस वार्तालाप को सुनेगा उसे ये पूरा कॉन्सेप्ट जानने का मौका मिलेगा, राइट? तो अभी जैसे वंदना जी को मैंने समझाया, कल जो है ना और भी लोग इस वीडियो को देखेंगे तो वो ये समझ पाएंगे कि क्राइम फ्री भारत का कॉन्सेप्ट क्या है कि नहीं? जी जी बिल्कुल। तो यही समझना जरूरी है। आपका देश के नाम क्या संदेश है? आप जो है शिक्षा जगत से जुड़ी हैं, शिक्षा में आपने स्वयं डॉक्टरेट की है, वो भी हिस्ट्री से की है। आपको इस बात की अच्छी तरह से जानकारी है कि आपको गलत इतिहास पढ़ाया गया, लेकिन ये सब लोग आपको बता रहे हैं कि आपके साथ गलत हुआ है, लेकिन अच्छा भारत देने की कोई कोशिश नहीं कर रहा है। मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि आप संकल्प ले लीजिए, चंद्रगुप्त बनना, महाचंद्रगुप्त बनना भी आपके हाथ में है, और ये राजनेता हमारी बात मानने के लिए 10वें दिन विवश होंगे, नहीं तो हमारे जो चंद्रगुप्त और महाचंद्रगुप्त हैं वो अपने आप विजयी हो जाएंगे 100 करोड़ लोगों के संकल्प के आधार पर, और कोई भी नहीं जीतेगा। इवन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी हार जाएंगे यदि वो हमारे इसको नहीं अप्रूव करते हैं, क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी तो सोचना चाहिए, जब उनके ऊपर एक पैसे का बोझ नहीं आ रहा है, नियम कानून टेक्नोलॉजी कोई दूसरा दे रहा है, रिफाइनमेंट का तरीका भी कोई दूसरा दे रहा है, उल्टा धन का निर्माण हो रहा है। आपकी जो है